जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर के द्वितीय शिफ्ट के 50 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन का मेजबान देश कौन बना था? तो भारत जो है मेजबानी किया था और ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ था। भारत में 2021 में जलवायु, लचीलापन और उच्च पोषक तत्व जैसे विशेष गुणों वाली कितनी फसल किस्मों को लॉन्च किया गया है? 35। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया छावनी शहर बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नाम का एक नया शहर बसाया। एक प्रश्न और शिफ्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक आदर्श ग्राम विकसित करना था। 3 आदर्श ग्राम विकसित करना था सांसद अपने एरिया में। लिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? तो खनन जो है वो हरित क्रांति का घटक नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। निजीकरण का अर्थ क्या है? तो निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट करना। सरकार भारतीय रेलवे या किसी चीज़ को प्राइवेट करे तो उसी का अर्थ है निजीकरण। तो सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व को त्याग देना, यानी किसी दूसरे के हाथ में दे देना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्रिका के संपादक थे और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी इलाहाबाद में संस्कृत में। 2022 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले अंतिम जीवित शातिर नर्तक की पहचान करिए। तो आर मुथुकम्मल जो है ये शातिर नर्तक यानी भरतनाट्यम के नर्तक थे। नेक्स्ट, ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की आत्मकथा है? अभिनव बिंदा जी ने शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक लिखा है। ठीक, तो स्पोर्ट के पुस्तक आते हैं और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कौन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को दर्शाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटा लेंगे तो वो शुद्ध प्रत्यक्ष कर जो है वही दर्शाता है। ठीक, अप्रत्यक्ष कर में से जब सब्सिडी हटा लेंगे तो नेट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, किण्वन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा फंगस है? तो वो सैक्रोमाइसिस फंगस है, उसका प्रयोग किण्वन विधि में किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूरेनियम 233 द्वारा चालित एक निम्न शक्ति 30 किलोवाट वाला अनुसंधान रिएक्टर है? तो वो कॉमनी रिएक्टर है, भारत का कॉमनी। फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन की दूरी कितनी होती है? 8 फीट होती है। बम्बई में प्लेग किस वर्ष फैला था? 1896 में बम्बई में प्लेग फैला था। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानांतर बहती है? तो यमुना नदी जो है वो दाहिने ओर से आती है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल के खाड़ी में मिलती है, बांग्लादेश होते हुए। और वहीं से यमुना नदी जो है दिल्ली से होते हुए इसके समानांतर इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है और वो दाहिने तरफ होती है। दाहिने तरफ, ये दाहिने तरफ है। अगर इधर होती तो इधर बाएं तरफ हो जाता, इधर दाहिने तरफ हो गया। ठीक, तो यमुना नदी है जो गंगा नदी के दाहिने तरफ से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तु विशेषता संरचना मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं है? तो आवासीय भवन जो है वो मोहनजोदड़ो में दुर्ग में नहीं पाया गया, जबकि विशाल आंगन, गोदाम और स्तंभ हाल पाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। तो
तो नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है और भाग 4 में संबंधित है, और आयरलैंड से ये भारतीय संविधान में लिया गया था नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगों में से एक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, वह उद्योग कौन सा है? तो कुटीर उद्योग को साथ देने की बात आती है। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग की बात की गई है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक में आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग की बात की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार ने अपने 14वें स्टूडियो एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में अपना दूसरा ग्रैमी प्राप्त किया, जो उन्हें 2022 ग्रैमी अवार्ड में अमेरिकन संगीतकार स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ दिया गया? तो वो रिक्की केज जी हैं, ठीक है, रिक्की केज जी को मिला। नेक्स्ट है सितारा देवी, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक का नाम है, ये कथक का संबंध है इनसे। और सितारा देवी CGD दिल्ली पुलिस कई जगह पूछा जा चुका है, कथक से संबंधित है। लाल सहवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो लाल सहवाल जो है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है वर्ग में, ठीक। भारतीय नीति संकल्पना 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची ए श्रेणी का हिस्सा था? तो जो खनन था वो अनुश्रेणी ए श्रेणी का हिस्सा था। 2022 में भारत के किस खेल संगठन ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों दोनों के लिए समान मैच फीस लागू की? तो वो कौन सा था? BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, ठीक है, ये काम किया है कि जो चाहे पुरुष रहे चाहे महिला समान वेतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार एवं निवेश नीति सुधारों से संबंधित नहीं है? तो निर्यात शुल्क में जो वृद्धि होती है उसका ये व्यापार नीति सुधारों से संबंध नहीं है, ठीक। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक नेता की आत्मकथा है? तो कमला हैरिस जी ने लिखा है पुस्तक। तो नए करंट अफेयर के भी पुस्तक पूछे जाते हैं। कराटे में पंच के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये सूकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, सूकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की विशेषता है? तो भारतीय संविधान में बहुनागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। एक नागरिकता मिलेगी आपको और वो केवल केंद्र की मिलेगी। सबसे छोटा संविधान नहीं है, ये दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे लंबा संविधान है, ठीक। अध्याचात्मक शासन नहीं है, यहाँ पे जो है अध्याचात्मक शासन नहीं है। इसकी केवल विशेषता पूछा है, तो विशेषता अगर कहा जाए भारतीय संविधान की तो ये कठोर है और लचीला भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को क्या कहते हैं? तो इन ज्वारों को विरहाद ज्वार कहते हैं। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? तो माना जाता है कि गुप्त जो है, गुप्त शासक, वो वैश्य थे, ठीक। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, इनकी बात हो रही है। 2022 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित गोसा वीदू सालिक हसन के प्रसिद्ध वादक हैं। तो इनका संबंध नाद स्वरम से है, गोसा वीदू सालिक हसन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 254 जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको भी ध्यान देना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं होता, ये कथन गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं और वो अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, आप वहाँ अपील कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एन अर्थक्वेक? तो भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो एन अर्थक्वेक क्रिएट वेव्स दैट स्प्रेड इन वन डायरेक्शन, ये गलत है, क्योंकि भूकंप के केंद्र के आसपास पूरे तरह भूकंप आता है, किसी एक डायरेक्शन में भूकंप नहीं जाता है, ठीक। निजीकरण की प्रक्रिया के उपाय में 3 समुच्चय शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो लेखा उपाय जो है उनमें से एक
नहीं है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने गणेश चतुर्थी चालू किया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था बाल लिंगानुपात के लिए। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी प्रकार से इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो आर्टिकल 17 में छुआछूत अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। नेक्स्ट है नरसिंघम समिति द्वारा अनुशंसित सांविधिक नकदी अनुपात SLR की अधिकतम सीमा क्या थी? 25% थी। मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था, तो अस्थायी आवास को सराय कहते थे। ये यात्रियों के लिए बनाया जाता था, जो यात्री यात्रा करते थे वो सराय में ठहरते थे। ठीक, शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए और अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए प्रशासन नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें भाषा में बंदगान कहा जाता था। फारसी भाषा में उन्हें बंदगान कहा जाता था और ये दास होते थे, गुलाम होते थे। ठीक है, और गुलाम वंश का शासन भी भारत में चला था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने तो दीवान बंदगान नामक एक विभाग भी खोला था। उसके समय में दासों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, तो उसने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शीर्ष 3 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में नहीं आती है? तो तेलुगु चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, वो शीर्ष 3 में नहीं आती है, तेलुगु चौथे नंबर पे आती है। शीर्ष 3 में ये तीनों आते हैं। ठीक, नेक्स्ट उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। तो कृष्ण भगवान पे आधारित है मणिपुरी नृत्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी भाग लिया था। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो 500 से अधिक सदस्य न होने की बात की गई है। ठीक, और यूपी में सबसे ज़्यादा 403 विधायक हैं। ठीक, 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं अभी के अनुसार। भांगड़ा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के किस दिन शुरू और समाप्त होता है? तो गणगौर राजस्थान का है, लेकिन पूछ रहा है किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र के कृष्ण पक्ष में पहले दिन से शुरू होता है और चैत्र के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन तक समाप्त होता है जाके। ठीक, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? तो राजस्थान में जो है वो महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई, लेकिन ये सेकंड स्थान पे था। बिहार इसका सही आंसर होना चाहिए। ये जो है आप लोग गूगल करिएगा या किसी ऑथेंटिक बुक से देखिएगा, हमको इसका आंसर बिहार लग रहा है। ठीक, और इसमें राजस्थान दिया हुआ है। बताइएगा इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका आंसर क्या सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी? तो सहमति आयु विधेयक 1891 में अंग्रेजों ने लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। तो इस प्रकार वीडियो कंप्लीट होता है 50। आप लोग PDF के लिए कमेंट करते हैं, तो चलिए दिखा दिए कैसे आपको PDF मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार वीडियो देख रहे होंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है, मोर पे। ठीक, और मोर पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ मोर पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ मोर पे क्लिक करिए, ये देखिए इस प्रकार कुछ खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप लिंक करके दिख रहा होगा। ठीक,
अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, अब सीधे आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार क्लिक करिएगा तो आप सीधे टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, ठीक। और टेलीग्राम में जो में पहुँच जाएंगे, आप टेलीग्राम में क्या करिएगा, जो यहाँ पिन्ड मैसेज दिख रहा है, पिन हुआ मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ PDF दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करिएगा तो आप जो है डायरेक्ट PDF पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? डायरेक्ट PDF है। और ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सभी शिफ्टों का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से सभी शिफ्टों का दिया हुआ है और आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप लोग एक काम और करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ स्टडी विथ रवि पे क्लिक करिएगा, ठीक। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा होम पे, हाँ। और होम पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक, जितने भी वीडियो अभी तक पड़े हुए हैं। और आप लोग पोस्ट वाले सेक्शन पे यदि आप लोग क्लिक करेंगे, पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो इस प्रकार से आपको क्विज मिल जाएगा, ठीक। देखिए क्विज, इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं और इस प्रकार के ढेरों क्विज आपको मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ से आप अपना क्विज लगा सकते हैं, ठीक, जो लोग नए हैं। और यहाँ पर डेली रोज़ 3 क्विज आते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के, ठीक। जैसे माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इस प्रकार के क्विज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप लोग करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।